सो हाय, दिस इज प्रभात रंजन। आज के इस वीडियो रिव्यू करेंगे फिजिक्स वाला की तरफ से 47 + 124 IIT JEE PYQ फॉर JEE 2025। इस सीरीज में मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स के डिफरेंट बुक्स सेपरेट देखने को मिलते हैं, जिसमें मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री का हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है। अभी फिजिक्स की मदद से भी देख लेते हैं कि क्या कुछ इन बुक्स के अंदर हमें देखने को मिलता है। इस बुक में हमें JEE एडवांस का 47 ईयर्स 1978 से लेकर 2024 तक का PYQ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मिलता है। यहीं पर JEE मेन का भी हमें 124 सेट ऑफ पेपर्स पिछले 6 साल के यानी कि 2019 से लेकर 2024 तक के PYQ चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज देखने को मिलते हैं। जैसी बुक के अंदर हम चलते, सबसे पहले हमें ढेर सारा कुछ आपका चैप्टर वाइज एनालिसिस हो गया, ये सारी चीज़ें ढेर सारा कुछ एनालिसिस देने के बाद कंटेंट्स देखने को मिलता है, जिसमें आप देख सकते हो कि हर एक चैप्टर को 2 सेक्शन में बांट रखा गया, JEE मेन के सेक्शन और JEE एडवांस के सेक्शन में। पर्टिकुलरली देख सकते हो किस चैप्टर में JEE मेन का एक्सरसाइज किस पेज नंबर से चालू है, JEE एडवांस का एक्सरसाइज किस पेज नंबर से चालू है, यानी कि इस बुक में JEE मेन और JEE एडवांस का एक्सरसाइज सेपरेट देखने को मिलता है। टोटल आपके फिजिक्स सिलेबस को 30 चैप्टर में बांटा गया है और एट द एंड ऑफ 30 चैप्टर लास्ट में आपको JEE एडवांस 2024 का सॉल्व पेपर भी देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम चलते किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर जैसे यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे, तो किसी भी चैप्टर के नेम के बगल में आपको QR कोड देखने को मिलता है। इस QR कोड को स्कैन करके इस चैप्टर के सिलेक्टेड क्वेश्चंस के आप वीडियो सॉल्यूशंस भी देख सकते हो। अब जैसे ही आते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर, तो देखोगे कि JEE मेन के नाम से सेक्शन बना हुआ है, क्योंकि कंटेंट्स में आपने देखा किसी भी चैप्टर को 2 पार्ट्स में बांटा गया, JEE मेन और JEE एडवांस में। तो पहले JEE मेन का हम पार्ट देख रहे हैं अपने पहले चैप्टर का। तो आप देख सकते हो जैसे JEE मेन हमारा चालू होता है, उसके अंदर फिर कुछ टॉपिक्स के नेम लिख रखे गए। जैसे पहला टॉपिक है यूनिट्स कॉमा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिर दूसरा टॉपिक है डायमेंशन कॉमा डायमेंशनल फॉर्मूला। इसी तरीके से हमारे पास कितने टॉपिक्स से बांट रखा गया JEE मेन सेक्शन को यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स चैप्टर के 1, 2, 3, 4, 5, टोटल 5 टॉपिक्स में है। और सिमिलरली जैसे ही आप पांचों टॉपिक्स खत्म होते हैं, जिसमें टोटल 159 क्वेश्चन JEE मेन के अंदर देखने को मिलता है, इसके बाद आपका JEE एडवांस का सेक्शन आ जाता है, जिसमें JEE एडवांस के अंदर भी सेम वही टॉपिक्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इसमें हमें 7 टॉपिक्स देखने को मिले JEE एडवांस के सेक्शन में। और JEE मेन में तो प्रॉपर लाइक आपका JEE मेन का सेक्शन है, टॉपिक है, उसके बाद क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के बगल में लिख रखा गया है कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में, किस डेट को, किस शिफ्ट में हुआ है, वो तो लिख ही रखा गया। लेकिन JEE एडवांस के सेक्शन में पर्टिकुलरली ये भी बता रखा गया कि क्वेश्चन किस कैटेगरी का था। जैसे JEE एडवांस के अंदर है पहला टॉपिक यूनिट्स कॉमा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इसके अंदर पहले सिंगल करेक्ट क्वेश्चन दे रखे गए हैं, 3 क्वेश्चन उसमें हो गए, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर उसके बाद 2 क्वेश्चन सब्जेक्टिव के अंदर, फिर मल्टीपल करेक्ट। तो इस तरीके से पहले टॉपिक में यूनिट्स कॉमा सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जितने तरीके के क्वेश्चन हो सकते थे वो देने के बाद वापस से दूसरे टॉपिक में डायमेंशन कॉमा फाइंडिंग डायमेंशनल फॉर्मूला, दूसरा टॉपिक है हमारा, इसके अंदर वापस से सिंगल करेक्ट कौन कौन से है, मल्टीपल करेक्ट कौन कौन से, इस तरीके से दिया गया है। अब अगर आप JEE एडवांस वाले सेक्शन में ध्यान से देखो तो वो तो पर्टिकुलरली बता ही रखा गया है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली किस ईयर में पूछा गया, लेकिन उसी के साथ ही साथ कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि कुछ आप पैरामीटर्स देखोगे किसी क्वेश्चन के बगल में CWUA और कुछ क्वेश्चन में PC भी लिखा रहेगा। इसका मतलब क्या है कि वो जो सिलेक्टेड क्वेश्चन में ऐसे दे रखा गया है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक्चुअल एग्जाम में कितने % स्टूडेंट्स ने C मतलब करेक्ट अटेम्प्ट किया था, W मतलब कितने % स्टूडेंट्स ने रॉन्ग अटेम्प्ट किया था, UA मतलब अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया था, अटेम्प्ट ही नहीं किया था, PC मतलब पार्शली करेक्ट, यानी कि जिन क्वेश्चंस में एक से ज़्यादा आंसर सही हो सकते हैं उनमें कुछ लिमिटेड आंसर्स ही सही किया हो, पार्शली करेक्ट किया हो, ऐसे परसेंटेज दे रखे गए हैं। तो PC वाला सिर्फ उन क्वेश्चन में मिलेगा जिनमें मोर देन 1 करेक्ट आंसर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे आपको ये पता लगेगा कि आप करेक्ट सॉल्व कर रहे हो, W रॉन्ग सॉल्व कर रहे हो, अनअटेम्प्टेड छोड़ रहे हो, पार्शली करेक्ट, तो ताकि आपको अपना पता लग जाए कि आप कितने पानी में हो, आप किस कॉम्पिटिशन में भी लाइक कर रहे हो। तो इसी तरीके की चीज़ें हैं। JEE मेन में टोटल आपको 159 क्वेश्चन मिला था इस पर्टिकुलर चैप्टर में, और JEE एडवांस में ठीक इसी तरीके से आपको टोटल 58 क्वेश्चंस देखने को मिल जाता है।
इसके बाद आपको जैसे आपका जेईई मेन और जे एडवांस का किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर का, यानी कि जेईई मेन के सभी टॉपिक के क्वेश्चन और जे एडवांस के सभी टॉपिक के क्वेश्चन किसी भी एक पर्टिकुलर चैप्टर का खत्म होगा, उसके बाद उस चैप्टर का आंसर की जेईई मेन और जे एडवांस एक साथ, देन आंसर की के तुरंत बाद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन एंड सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन क्वालिटी की बात कर ले तो एक स्टैंडर्ड बुक की तरह ही हमें देखने को मिल जाता है सॉल्यूशन क्वालिटी, यानी कि एक नॉर्मल मतलब ऐसा नहीं कि बहुत शॉर्टकट में निपटाया गया और ना ही बहुत ज़्यादा डिटेल सॉल्यूशन है। नॉर्मल इतना है कि अगर आप बुक्स चैप्टर्स पढ़ रखे हो, थोड़े बहुत क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हो, तो आपको ये सॉल्यूशन समझ में आएंगे। एक स्टैंडर्ड क्वालिटी जो भी आपको अरिहंत में, एमटीजी में, इन सभी बुक्स में देखने को मिलता है, चाहे दिशा एररलेस में बोल लो, उन्हीं के क्वालिटी का डिटेल्ड सॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर वही होगा क्वेश्चन आंसर की सॉल्यूशन। तो सेम यही पैटर्न है, जैसे ही सभी चैप्टर्स इस तरीके से खत्म होते हैं, देन हम जानते हैं कि लास्ट आपका सेक्शन है जेईई एडवांस 2024 सॉल्व पेपर का। तो चलिए लास्ट चलते हैं पेज नंबर 856 पे। तो जैसे हम पहुंचते हैं पेज नंबर 856, हमें देखने को मिल जाता है जेईई एडवांस सॉल्व पेपर। अभी अब देखो इसमें फिजिक्स पेपर 1 लिखा गया है, इसका मतलब क्या है भैया? जैसा कि हम जानते हैं कि इस सीरीज में मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री का अलग अलग बुक आ रहा होता है, तो अभी हमने फिजिक्स का बुक पिक किया है, तो इस सीरीज में सिर्फ और सिर्फ हमें फिजिक्स का पेपर देखने को मिलता है। मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाला पेपर जो कि जेईई एडवांस 2024 में हुआ होगा, वो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री वाले बुक में देखने को मिल जाएगा। अब फिजिक्स का मतलब तो समझ गए, फिजिक्स लिखने का मतलब क्या, पेपर 1 का मतलब क्या है। हम जानते हैं कि अभी किसी भी ईयर में आपका जेईई एडवांस का 2 पेपर होता है और दोनों पेपर देना कंपलसरी है, एक सुबह में और एक शाम में, दोनों ही पेपर सेम डेट को होते हैं और दोनों देना कंपलसरी है। ठीक इसी प्रकार पहले आपका पेपर 1 दिया गया फिजिक्स का, सेम वही पैटर्न है। टोटल आपके क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं 17 क्वेश्चन पेपर 1 में, और उसके बाद फिर आपका पेपर 2 के क्वेश्चंस हैं जिसमें टोटल आपके अगेन 17 क्वेश्चन, देन उसके बाद सॉल्यूशन है। इसमें आंसर की नहीं, इसमें डायरेक्टली आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाते हैं। पहले पेपर 1 का सॉल्यूशन, देन पेपर 2 का सॉल्यूशन, और इसी के साथ हमारा बुक समाप्त होता है, जिसमें टोटल पेजेस जो हमें देखने को मिलते हैं पेज नंबर 868 पेज तक देखने को मिलता है। तो इतना कुछ था हमारे इस बुक में। अब अगर आपको ये बुक पसंद आ रहा हो, परचेस करना हो, तो इस बुक का अमेजॉन और पीडब्ल्यू स्टोर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब अगर आपको पीडब्ल्यू स्टोर से ही परचेस करना हो, देन डिस्काउंट के लिए मेरा कूपन कोड PRBJ150 भी यूज कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिल खोलकर करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी हो या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय योर जर्नी।